सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुका आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यो वन्दं बोधमयं नित्यं गुरुर शङ्कररूपिणम् यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभ्रदेहं दनूजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सत्य सनातन वैदिक धर्म की तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की श्रोता समाज की भक्त और भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। आए मेरे प्यारे 2 मिनट वंदना तदुपरांत
कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। क्या प्रभु तुम भी दोगे सहारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। क्या प्रभु तुम भी दोगे सहारा नहीं, क्या गाइए गाइए तुम भी दोगे सहारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। क्या प्रभु तुम भी दोगे सहारा नहीं, क्या प्रभु तुम भी दोगे सहारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। हरि बोल। भी दोगे सहारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। आँख से आंसुओं की नदी बह रही, आँख से आंसुओं की नदी बह रही, आँख से आंसुओं की नदी बह रही, आँख से आंसुओं की नदी बह रही। मन के मंदिर की हलचल यही कह रही, मन के मंदिर की हलचल यही कह रही, मन के मंदिर की हलचल यही कह रही, मन के मंदिर की हलचल यही कह रही। दास का बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, दास का बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं, जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। श्री हरि
की दुनिया में कोई हमारा नहीं। मैं जिधर देखता श्याम ही श्याम है। 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 मेरे मन में बसा बस तेरा नाम है। मेरे मन में बसा है तेरा नाम है। भगवन तुम बिन है दिखता किनारा नहीं। भगवन तुम बिन है दिखता किनारा नहीं। जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। जब दुनिया में कोई हमारा नहीं। श्री हरि जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। अंत में साधक कहता है, हम सुने थे बुलाने से आते हो तुम। हम सुने थे बुलाने पे आते हो तुम। हम सुने थे बुलाने से आते हो तुम। हम सुने थे बुलाने से आते हो तुम। आज मालूम हुआ भूल जाते 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 हो तुम। फिर न कहना कि मुझको पुकारा नहीं। फिर न कहना कि मुझको पुकारा नहीं। जबकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। जब की दुनिया में कोई हमारा नहीं। क्या प्रभु तुम भी दोगे सहारा नहीं। क्या प्रभु तुम भी दोगे सहारा नहीं। जब की दुनिया में कोई हमारा
हो सुने थे बुलाने से आते हो तुम। हम सुने थे बुलाने से आते हो तुम। आज मालूम हुआ भूल जाते हो तुम। आज मालूम हुआ भूल जाते हो तुम। फिर न कहना कि मुझे को पुकारा नहीं। फिर न कहना कि मुझे पुकारा नहीं। जबकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। जबकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। जबकि दुनिया में कोई हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमी पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों, समुपस्थित देवतुल्य भगवत वृंद एवं भक्तिमती माताएं, जीवन का यह अनमोल क्षण जो निकल रहा है हमारे हाथ से, फिर दोबारा हाथ आने वाला नहीं है। और हर श्वास के साथ हम लुटते जा रहे हैं। हर श्वास के साथ हम कंगाल होते जा रहे हैं। पेट बढ़ता जा रहा है, जेब भारी होती जा रही है, पर श्वास सिकुड़ती जा रही है। जीवन की जीवंतता को मानो जीव भूल बैठा है। जीवन सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं मिला है। और परमात्मा ने अगर आपको जीवन दिया है तो भोजन का भी इंतजाम दिया है, पर आपको संतुष्टि नहीं है माई बाप। इसलिए दर दर दूर दूर होना पड़ता है। अच्छा ये बताओ आप कि बच्चे के गर्भ से बाहर निकलने से पहले माँ के स्तन में दूध कौन भरता है? गर्भ से बाहर निकलने से पहले जननी के अंग का विस्तार कौन करता है? परमात्मा को पग पग पर सबकी फिक्र है, सबकी संभाल करता है, सबकी चिंता करता है। ज्यादा समझदार लोग अपनी चिंता जरूरत से ज्यादा करने लगते हैं। चतुर लोग करते ही हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। क्यों? और यही चतुराई अंततः हमको ले डूबती है। मेरे प्यारे, समय कम है, मन में बातें तो बहुत हैं। पता नहीं हम और आप कितने जन्मों बाद मिल रहे हैं, कितने दिनों बाद नहीं, हम और आप कितने जन्मों बाद मिल रहे हैं। और फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगला क्षण हमारा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमने जो वक्त पाया है उसी को जीना है। इंसान बड़ा तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर आखिरी सांस तक बड़प्पन नहीं आ पाता।
पुत्र हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर दुखी क्यों हो? फिर आपके जीवन में अभाव क्यों है? फिर दुखों का रोना क्यों है? अगर ईश्वर के पुत्र हो, गेहूं के बीज से गेहूं ही ना उगेगा कि मक्का तुअर उड़द उगेगा? धान के बीज से क्या उगेगा? इंसान के बीज से इंसान पैदा होता है और जानवर के बीज से जानवर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ईश्वर के बीज से पैदा हो, ईश्वर के अंश हो। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आम के पेड़ पर कटहल कहां से आ गया है। अगर हम ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वरी गुण दिखते क्यों नहीं हो? ईश्वरी स्वभाव का दर्शन आज दुर्लभ क्यों हो गया है? तो या तो गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाई गलत है, और अगर चौपाई सही है तो फिर हम गलत हैं। गलती कहीं ना कहीं हम में है, क्योंकि एक चित्र अगर सामने वाले को स्पष्ट दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा, तो इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि आपकी आंखों पर माया का मोतियाबिंद चढ़ा गया है। और जब तक सर्जरी नहीं होगी मेरे प्यारे, तब तक वो मोतियाबिंद हटेगा नहीं। सर्जरी करेगा कौन? श्रेष्ठ सद्गुरु का संरक्षण। जब श्रेष्ठ पुरुष का संरक्षण प्राप्त हो जाता है ना, तो जीवन के विकार, विकृतियां, दोष, दुर्गुण अपने आप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और आपके अंतःकरण में गुरुओं का आधान होने लगता है, स्थापना होने लगती है, विस्तार होने लगता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं मेरे प्यारे कि अगर अच्छी संगति करने से नुकसान भी हो ना मेरे प्यारे, तो नुकसान सह के भी अच्छी संगति करनी चाहिए। और बुरी संगति करने से अगर फायदा भी हो ना, तो उस फायदे के चक्कर में कदापि बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। अच्छी संगति फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है मेरे प्यारे। जैसे बैंक में आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, 8 वर्ष 9 वर्ष में दूना कर देता है, पर करने की गारंटी है, कर देता है। चीट फंड कंपनियों की तरह नहीं, आज लगाओ और कल डबल। कल जितना पाए थे सब लगाए, परसों कंपनी का। अच्छी संगति फिक्स डिपॉजिट की तरह है। अच्छी संगति मिल जाए तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है, और बुरी संगति मिल जाए तो तुम्हारा वजूद ही नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाय, परत खटाई कपट पुनि। पानी को अच्छी संगत मिल गई, दूध की। किसकी संगत मिल गई? दूध की। अब दूध में पानी मिल गया। अब दूध है 60 रुपया लीटर और पानी है 10 रुपया लीटर, पर दूध में मिल गया है। संगति दूध की कर लिया तो 10 रुपया लीटर वाला पानी भी 60 रुपया लीटर के भाव पर बिक जाता है। 10 रुपया लीटर बिकने वाला पानी भी अच्छी संगति पाके 60 रुपए लीटर पर बिक जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, कष्ट सह के और नुकसान सह के भी जीव को अच्छी संगति करनी चाहिए। अच्छी संगति से आपका व्यक्तित्व और वैल्यू दोनों बढ़ता है। पर प्रेम में ये संभव है। देखो प्रीति की रीति भली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो प्रेम में दो नहीं होता, और जहां मन में खोट हो ना, मन में खोट हो, वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां वैल्यू बढ़ेगी नहीं। जल पय सरिस बिकाय,
देखो प्रीत की रीत भले। दूध की कीमत पर पानी बिक गया, लेकिन पानी के मन में छल आ गया। बिलग होई रस जाय परत खटाई कपट पुनि। मन में खटास आ जाए ना तो आपका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। अच्छा दूध में पानी मिल गया, दूध में पानी मिल गया तो दूध तो 60 रुपए लीटर है, और पानी में खटाई पड़ गया तो दूध फट के हो गया पनीर। तो दूध की वैल्यू तो 60 से कितना हो गई, 120 रुपया किलो। पनीरवा कितना हो गए, 120, 150, 180। पर छेना का पानी का वैल्यू 0 हो गई। तो लोग अक्सर कहा करते हैं, गांव के पुराने लोग, कि जैसी नियत वैसी बरकत। इसलिए कर्म करने से पहले नियत को पवित्र रखा जाए। और जो ठीक ठीक भगवान के हो चुके हैं ना, उनके हृदय में ये विकार नहीं जब अपना प्रभाव डाल पाता। क्योंकि बाबा लिखते हैं कि ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा। ऊसर बरसहि नहीं जामा। ऊसर बरसहि तृण 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 नहीं जामा। तृण नहीं जामा। बाबा कहते ऊसर में कितनों बरसात हो पर घास नहीं उगती। कैसे, जिमि हरि जन हिया उपजी न कामा। जिमि हरि जन नहीं उपजहि कामा। जिमि हरि जन हिया उपजी न कामा। जिमि हरि जन हिया उपजहि कामा। जिमि हरि जन हिया उपजी न कामा। जिमि हरि जन हिया उपजी न कामा। ऐसे ही जो हरि के जन हैं, भगवान के लोग हैं, जो भक्त प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हृदय में संसार की कामनाएं अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इसलिए बेहतर है सबसे पहले जीवन को राम को समर्पित करो और काम को राम में लगा दो। फिर क्या होगा, काम भी तुम्हारा नाम कर देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, आज कथा क्रम का 7वां दिवस है। कल ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। परसों हवन पूजन के साथ यज्ञ की भी पूर्णाहुति हो जाएगी। आज और कल 2 दिन